नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे ह्यूमन बीइंग की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, फूड्स और जो उसकी नॉन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जिसको हम बोल सकते हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है। इन दोनों की प्राइस किस तरीके से इन 20 सालों में बढ़ी है और उनका जो बीच का जो डाइवर्जेंट है उसको उसके रीज़न को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पास हम जैसे ग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो एक ह्यूज डाइवर्जेंट क्रिएट हो रहा है 2000 से 2022 तक 20 तक का। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस स्पान में सबसे ज़्यादा जो प्राइस राइज़ हुआ है, वो जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज ट्यूशन फीस हो गया, मेडिकल केयर हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, फूड्स हो गया, हाउसिंग हो गया, इनका हुआ है। वहीं जो हमारा जो नॉन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होता है, जैसे कि हमारा ऑटोमोबाइल्स में कार हो गया, क्लॉथिंग हो गया, फर्निशिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हो गया, उनका प्राइस कम रहा है या फिर म्यूटेड रहा है। अब इसके जो हम रीज़न सबसे जो बेसिक रीज़न इसका ये है कि लोकलाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ डिमांड। अब जो हम देख सकते हैं जो मैंने अभी जो एरिया मार्क किया है, जो हमारा एसेंशियल वाला पार्ट है, बेसिकली ये जो है ना, ये एक लोकलाइज़्ड डिमांड होता है। उसको फुलफिल सिर्फ़ लोकली मोस्टली लोकली ही किया जाता है। और जो हमारा जो सेकंड वाला जो है, मतलब जो नॉन एसेंशियल वाला पार्ट है, कहीं न कहीं इसको ग्लोबलाइज़ सप्लाई से भी इसको फुलफिल किया जा सकता है। तो जो ऊपर वाला जो डिमांड है, लोकलाइज़्ड डिमांड, इसको फुलफिल करने के लिए लोकलाइज़्ड सप्लाई हमको रिक्वायरमेंट होता है और जो हमारा नॉन एसेंशियल वाला पार्ट है, इसको इस सप्लाई को फुलफिल करने के लिए इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम ग्लोबलाइज़्ड सप्लाई चेन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको और सिंपल वर्ड में समझने के लिए ये है कि अब जैसे कि हमको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तो अभी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मैं इंडिया में यूज़ कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में बने, वो चाइना में बन सकता है या वियतनाम में बन सकता है, किसी भी ऐसी कंट्री में बन सकता है जहाँ पे लेबर चीप अवेलेबल है और जो वहाँ पे जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, काफ़ी कम आता हो। तो यह पॉसिबल है, बट जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया या एजुकेशन हो गया या हाउसिंग हो गया, इस केस में जो डिमांड जनरेट हो रहा है, जैसे कि मुझे हेल्थ केयर चाहिए, तो यह पॉसिबल नहीं है कि कोई यूएसए वाला या चाइना वाला सर्विस प्रोवाइड कर सके, मुझे हेल्थ केयर दे सके, मुझे इंडिया में रह के, मेरे को अगर इंडिया में चाहिए तो। तो इस कारण क्या होता है कि कॉम्पिटिशन बहुत इसमें एक्चुअली एक तरीके से कम हो जाता है, तो प्राइस यहाँ पे इतना कम हो नहीं पाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन एसेंशियल के केस में, नॉन एसेंशियल के कंपेयर में। तो एक रीज़न सबसे बड़ा रीज़न ये है और दो दूसरा जो रीज़न ये है कि जो इसमें हमको एसेंशियल के लिए हमको जो मैन पावर चाहिए, जो मैन फोर्स चाहिए हमको, वो काफ़ी स्किल्ड होना चाहिए। अगर हम किसी भी ऐसे इंसान से हमारा ट्रीटमेंट नहीं कराएँगे जो स्किल्ड ना हो, सिमिलरली हम किसी ऐसे इंसान से हम हमारे बच्चों को या फिर हम भी एजुकेशन नहीं लेंगे जिसको कुछ आता ना हो या फिर जो स्किल्ड ना हो। तो यहाँ पे स्किल्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम जानते हैं कि अगर स्किल्ड हमको चाहिए तो ऑब्वियसली उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इसमें एक इश्यू और ये आता है कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया या फिर हाउसिंग हो गया, इनमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के कारण भी इस सर्विस की प्रोडक्ट की कॉस्ट इन्हेरेंटली बढ़ जाती है। और जो इसको अपोज़ करने वाला फैक्टर होता है, जो कि इन इसको इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो एसेंशियल हमारा कमोडिटीज़ या फिर सर्विसेज़ है, इसमें जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक होने का मतलब ये है कि यहाँ के जो कंज़्यूमर्स हैं, वो इसकी प्राइस को लेके इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं। अगर इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है या फिर मतलब थोड़ी कम भी हो जाती है, तो इनकी डिमांड में इतना फ़र्क नहीं आता है क्योंकि अगर किसी को हेल्थ केयर चाहिए या फिर एजुकेशन चाहिए, तो उसको चाहिए। वो उस टाइम पे थोड़े बहुत पैसे या फिर उसकी प्राइस को देख के उसका जो डिसीज़न है, वो चेंज नहीं करता है। तो जो इसका इनइलास्टिक नेचर है इसकी डिमांड का, वो भी एक इसका इसकी प्राइस बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये कुछ रीज़न थे जो इन जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो हमारे गुड्स और सर्विसेज़ हैं, इनके बीच के डाइवर्जेंट को बढ़ाते हैं। तो ये था मेरा वीडियो रिसेंट जो प्राइस किस तरीके से चेंज होता है और डाइवर्जेंट किस तरीके से रोल प्ले करता है, उसके क्या-क्या फैक्टर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।